एक चीज़ मेरे माइंड में आई तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। दहेज आज का जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि मुझे दहेज के बारे में थोड़ा-सा बात करना चाहिए। दहेज में ये जो भी वीडियो है वो स्टेटस पे अपने अप्लाई करूँगी। तो जो भी मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि दहेज आप लोग ना लें, ना ही दहेज को बढ़ावा दें। दहेज देखिए बहुत गंदी एंड बहुत निहायती वर्ड ही मुझे पसंद नहीं है दहेज। अ, नॉर्थ साइड में ये ज़्यादा होता है, उत्तरांचल साइड में ज़्यादा होता है ये चीज़ें। होती तो मतलब बहुत सारी जगह हैं, बट मुझे जहाँ तक पता है, ज़्यादातर ये उत्तरांचल साइड में ज़्यादा होता है। लोग मतलब मुँह खोल के मुँहफट की तरह, बेशर्मों की तरह दहेज माँगते हैं और ये चीज़ इतनी गंदी मुझे लगती है, इतनी गंदी मुझे लगती है कि मैं अ, एक अगर बोलने चलूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, जो कि स्टेटस पे मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत गंदी चीज़ है, ये जो दहेज है। तो दहेज लेना आप सीधा मुँह खोल के भीख माँग रहे हैं कि मैं एक तरीके का मैं अपंग हूँ, मुझे आप मुझे अपनी लड़की भी दे दो और आप मुझे पैसे भी दे दो, जो मैं माँग रहा हूँ, जो मेरा डिमांड है वो आप मुझे दे दो। तो निहायत ही गंदा जो भी रिवाज है, मुझे नहीं पता ये क्या है, क्या नहीं है, अच्छे से मुझे भी नहीं पता। बट मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जहाँ भी इस तरीके का डिस्कशन होता है, मैं उस डिस्कशन से हट जाती हूँ, वहाँ से हट जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ पे इस तरीके का डिस्कशन होगा, वहाँ पे उस तरीके के लोग ही होंगे और उस तरीके के लोगों से मैं अपना डिस्कशन करके अपना मुँह नहीं खराब करना चाहती। बट ये कहना चाहती हूँ कि जो दहेज है, वो भिखारियों की तरह भीख माँगने वाली चीज़ नहीं है। आप अपने लड़के को इतना कैपेबल बनाइए और कई लोग तो कैपेबल होते हैं, कई लोगों के पास अच्छे खासे घर होते हैं, लड़का सेटल होता है, जॉब कर रहा होता है, गवर्नमेंट सर्विस कर रहा होता है, प्राइवेट सर्विस कर रहा होता है, फिर भी वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उनके जो घरवाले हैं, वो बेशर्मों की तरह दहेज और लाखों-लाखों में दहेज माँगते हैं। एक चीज़ आप सोचिए कि आप किसी किसी के पेरेंट्स से एक तो उनकी लड़की आप लेके आ रहे हो, जिन्होंने उनको पैदा किया, उनको बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया, सब कुछ किया, पूरा मतलब आधा लाइफ़ वो लड़की वहाँ पे रही और फिर आपके घर वो आ रही है, तो उसको रिस्पेक्टफुली आपको अपने घर में लेना चाहिए, विदाउट टेकिंग एनीथिंग और आप बेशर्मों की तरह कहते हैं कि मुझे कार चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख कितनी बेशर्मी होती है लोगों की, बेशर्मी की एक हद होती है। नॉर्थ साइड में भी ये बहुत चलता है। और अदर स्टेट में तो मैं गई नहीं हूँ बट जहाँ-जहाँ गई हूँ, वहाँ पे तो बेशर्मों की तरह मतलब एक एक तरीके से लड़के को सेल करते हैं कि भाई हमारा लड़का ना गवर्नमेंट जॉब करता है, तो ये गवर्नमेंट सर्विस में है इसलिए हमें 10 लाख रुपए चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। उसके बाद भी उनको लड़की भी चाहिए, हीरोइन की तरह लड़की चाहिए। लड़की बिल्कुल गोरी, लंबी-चौड़ी होनी चाहिए, सब कुछ उनको A1 का चाहिए। तो ये बिल्कुल भी मुझे वर्ड ही नहीं मिल रहा है कि मैं क्या बोलूँ। बट बस ऐसे मेरे माइंड में आया इसलिए मैं सोच रही थी कि शेयर करूँ। अगर हमें तो ये चाहिए जो हमारा सोसाइटी जो हमारा समाज है, वो अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। हम इतने सारे वीडियोज़ देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फ़ेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, जिस भी सोशल मीडिया अ, प्लेटफ़ॉर्म पे आप देखते होंगे, सब लोग बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, सब सब लोग बहुत अच्छे-अच्छे स्टेटस अप्लाई करते हैं। बट 1% भी उस स्टेटस को कोई भी अपने लाइफ़ में तो इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ़ लोग स्टेटस लगा लेते हैं कि ये काफ़ी अच्छी-अच्छी लाइनें लगा लेते हैं, ऐसे है, वैसे है, बट उस चीज़ को वो लोग अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कई सारे मैंने देखे हैं, स्टेटस देखे हैं, उनकी घर की कंडीशन देखी है, बिल्कुल ही मैच नहीं होती है स्टेटस से और उनका घर का जो कंडीशन है उससे बिल्कुल ही मैच नहीं होता है। तो इस तरीके का स्टेटस अप्लाई करने की ज़रूरत ही क्या है जब तुम्हें इम्प्लीमेंट ही नहीं करना है उस चीज़ को। सो बस यही है कि दहेज जो है बहुत गलत चीज़ है। तो अगर जो भी है, मैं जो भी मैसेज दे रही हूँ अगर अपने मैसेज से एक लोगों का भी अगर मैं माइंड भी चेंज कर सकूँ तब भी मुझे काफ़ी खुशी होगी, बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। हाँ, अगर आपकी सोच है, अगर आपको अपने बेटे की शादी करनी है, आपको अपने घर में बहू लानी है, तो आप ये सोच अपने माइंड में रख सकते हैं कि हाँ, एक अच्छी लड़की हो जो अ, एक मैच्योर हो, अच्छी मैच्योरिटी उसके अंदर हो, घर सँभालने की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है। वो सारी जो क्वालिटी उसके अंदर हो, वैसी लड़की मुझे चाहिए। ना कि आजकल तो लोग ऐसे करते हैं कि लड़की कैसी भी हो हमें तो बस पैसे वाली पार्टी चाहिए, पैसा दे रही है तो लड़की कैसी भी हो हमें चल जाएगी। काफ़ी सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो ये सोचते हैं कि हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें दहेज से मतलब नहीं है, हमें लड़की अच्छी चाहिए बस। क्योंकि पैसे तो आप कमा सकते हैं ना।
आपको भगवान ने 2 हाथ पैर, अगर आपको भगवान ने पूरी तरीके से संपूर्ण बनाया है, हाथ पैर, नाक कान मुँह सब कुछ दिया हुआ है, तो आप पैसे कमा सकते हैं। इस तरीके से भीख मत माँगिए दहेज के थ्रू। अपने लड़के को अगर सीधा-सीधा आप सेल कर रहे हैं, आप सीधा-सीधा अपने बेटे को बेच रहे हैं दहेज माँग करके, और ये काफ़ी काफ़ी लोग प्राउड फ़ील करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग प्राउड फ़ील करते हैं कि हमारा बेटा तो गवर्नमेंट की